तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए व्लॉग के संग मैं फिर आ गया हूँ, आपका अपना भाई जीशान अली। मैं अभी आपको इंट्रो दे रहा था और मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं अपने यहाँ इंट्रो लेते रहूँगा यहाँ। और शुरुआत जो मैं करने जा रहा हूँ अपनी इंट्रो की, वो गुलशन गौहर जो हमारी कमेटी है, और उन जो दो जनों को अपने व्लॉग में अक्सर लाता हूँ, और उन्हीं के जरिए से उन्हीं के प्रयासों से आज हमारा नैनीताल का जो हज़रत हाफिज़ ज़हूरुल इस्लाम कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, इसका गुम्मत का काम जो है आज से आगाज़ हो गया है और इसकी शुरुआत जो हो गई है। तो अब मैं उनसे इंट्रो लेता हूं और उनसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, जो हमारे गुलशन गौहर कमेटी कोषाध्यक्ष हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि आज जो इसकी तैयारी का जो है और कैसे इसका जो शुरुआत हुई कैसे हुई है। तो चलिए चलते हैं उनकी ओर को। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस टाइम मैं लेंटर में आ गया हूँ और यहाँ पे हमारी गुम्मत का जो काम शुरू होने जा रहा है। और मेरे सामने खड़े हैं नैनीताल के जो हमारी दरगाह है, गुलशन गौहर कमेटी के कोषाध्यक्ष। तो इनका मैं इंट्रो तो अपने उसमें चैनल में अपने और व्लॉग में ला चुका हूँ 2 बार, और जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है जी। मोहम्मद खालिद है और मैं इस गुलशन गौहर कमेटी में जी कोषाध्यक्ष हूँ। जी जी आप कोषाध्यक्ष हैं। और जैसे मैंने अभी इंट्रो में बताया है कि आज जो हमारा नैनीताल में जो दरगाह है, इसका गुम्मत का तामीरी काम जो है उसका आगाज़ हो गया है। जी जी। तो वो किस तरीके से इसका आगाज़ हुआ? जी देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले इंटरव्यू भी आपसे कहा था जीशान साहब जी कि जो है इसका जो आपसी भाईचारा और आपसी चंदे की वजह से, जी मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो है क्या नाम आपसी जो डोनेशन वगैरह है, जी किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने रेता, किसी ने सीमेंट, जी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पहले तो मैं जी हाफिज साहब की तरफ से। जी तो जो है इसमें जो है क्या कहते हैं नाम लोगों ने दिया, तो हमारे पास आपने मंगाया जीशान साहब जी 76,000 रुपीज़ समथिंग। जी मैं आपका तो बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी कि आपके द्वारा हमें एक बेस मिला जीशान साहब। जी बेस मिला क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आपने दिया। तो हमने कहा जब अगर इतना पैसा हमारे पास आ सकता तो हम आपस में भी तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 1-8 लाख समथिंग वो किया। तो हमने कहा भाई इसको हम जो है आगे बढ़ाते हैं जी। तो इसीलिए हमने जो है इसको जो है आज जो है हमने जुमेरात का दिन भी है, आज हमने जो है इसका आगाज कर दिया जी गुम्मत का। जी जी। तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जो ये गुम्मत का जो है, इसके जो हमारे काम करने वाले हैं वो आपने बाहर से बनाए हैं या लोकल के ही हैं? नहीं, ऐसा लोकल में तो कोई इम्पॉसिबल, लोकल में कुछ इस टाइप का है ही नहीं जी। ये जो है रामपुर में एक नरपत नगर एक जगह पड़ती है जी, नरपत नगर, इनको जी हमने बुलाया है जी। तो इन्होंने जो है ये करीब 2 लाख समथिंग जो है इन्होंने मांगा है। अच्छा, हमसे अभी 2 लाख के काम जी जी है इसमें जी 2 लाख। तो 2 लाख के अंदर ये सारे मतलब गुम्मत का काम करके देंगे आपको। 6 हमारी नीचे से मेहराब हैं। अच्छा, प्लस जो है ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी गुम्मत फिनिश काम जो है, टोटल हमें फिनिश काम हमें ये देंगे। अच्छा, टोटल फिनिश काम ये देंगे जी। तो सामग्री हम एकत्रित, सामान आपका है जी। तो आज जो 9 सितंबर 2021 है, तो आज से गुम्मत का तामीरी काम हमारा शुरू हो गया है। तो आप ये जो वीडियो बाहर देखेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो है जो देख रहे हैं, जो निस्बत रखते हैं जी इन दरबारों से, तो वो जो है क्या कहते हैं अपना तामुन जो भी करना चाहें आपके चैनल इसके यूट्यूब के माध्यम से अकाउंट नंबर मैं आपको दे दूंगा। पहले भी आपके पास नंबर है ही, अगर आवश्यकता बढ़ेगी दे देंगे जी। बैंक ऑफ इंडिया में हमारा गुलशन गौहर कमेटी का रजिस्टर्ड बॉडी है, तो इसका अकाउंट है जी। अकाउंट हमारे अकाउंट में डाल दीजिए जी जी। और पता ही है आपको, पहले ब्लॉग में मैंने कहा है अगर देना चाहते हैं तो वो अकाउंट में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, अकाउंट में दे सकते हैं। जो वो अकाउंट नंबर है मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अकाउंट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप देना चाहें जितना भी देना चाहें आप तो आप दे सकते हैं। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ, काम की शुरुआत हुई है जी, इंशाल्लाह काम की शुरुआत हुई। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? मुझे तो आज इतना अच्छी फीलिंग हो रही है प्रयासों से आपके उससे कि तो चलिए, ये तो मेरा लगन है मेरी हाफिज साहब से जी, सरकार गरीब नवाज से जी, दिल से मेरी दिल लगी है। मैंने वहाँ दरबार शरीफ में भी आज सुबह जो है दुआ करवाई जी। हाँ, खातिम साहब से जी जी, और सैयद अकील जमाली जी से जी। मैंने सुबह करा फ़ोन, तो कहने लगे आपसे पहले ही मैंने जी, वो कहने लगे कि ऐसा है कि आप नियाज वगैरह करिए, काम लगाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा जी जी। बिल्कुल जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो पहले अपनी कमेटी की ओर से आप लोगों का, सब लोगों का, जितने भी कार्यकर्ता वॉलंटियर्स वगैरह सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी जी, कि इन लोगों ने तन मन धन से यहाँ पर इतना सहयोग दिया जी, और ये देते चले आ रहे हैं जी, और लोग पैसा भी दे रहे हैं जी, और कर रहे हैं। हमारी वही है कि बस निस्बत वही है कि हमारी जो लास्ट काम है ये गुम्मत का जी साथ खैरियत से निबट जाए जी जी।
यही है जिसान साहब। तो चलिए, आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने जो जानकारी दी है, जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है, उनको भी खुशी हुई होगी। और हमारे लिए तो एक खुशी की बात है कि आज से हमारा गुम्बद का तामीरी काम का सिलसिला जो है आगाज़ जो है शुरू हो गया है। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी साहब। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे जो गुलशन गौहर जो कमेटी है दरगाह की, इनके हमारे ये सदर हैं। तो पहले तो जो देख रहे हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि हमारे गुलशन गौहर कमेटी के सदर हैं, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको फिर मैं उससे बताना चाहूँगा। तो पहले तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत वेलकम है। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम शाहिद अली वारसी है। जी। तो आप जो गुलशन गौहर जो हमारी कमेटी है इस दरगाह की, आप उसके सदर हैं। जी। तो जैसा मुझे पता चला है कि आज जो हमारे गुम्बद का काम का तामीरी काम का सिलसिला जो है आगाज़ जो शुरू हो गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, बस मैं यही कहूँगा कि कई सालों से ये तमन्ना थी, हाफिज़ साहब में मैं आता था। जी। मेरी यही तमन्ना थी कि हाफिज़ साहब का जो गुम्बद का काम है और जो पानी नीचे आता है, ये पानी बंद हो जाए किसी सूरत से। जी। और बड़ी दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल की हैं, जो आज ये काम शुरू हो रहा है लोगों की ताउन की वजह से। जी। और हमारे गुलशन गौहर कमेटी के जितने भी मेंबर हैं जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, घर घर जाके चंदा इकट्ठा करा है, बाज़ारों में चंदा इकट्ठा करा है जी। और हम गुलशन गौहर कमेटी के जितने मेंबर हैं हम लोगों ने काफ़ी इसमें ताउन किया है। किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, किसी ने 10,000, इस तरीके से ताउन करके आज अल्लाह के शुक्र से ये काम शुरू हुआ। आप इधर दिखाइए, ये काम होना है सारा। जी। ये गुम्बद पुराना निकला हुआ रखा है। अच्छा, ये पुराना निकला हुआ? हाँ, ये पुराना निकला हुआ रखा है, जो जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था, इसको हटा दिया गया है, अब नया बनेगा यहाँ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो आप ये आम चंदा कर रहे थे नैनीताल में लोकल में, तो तकरीबन कितने दिनों से कर रहे थे आप? ये कम से कम हम 2 हफ्ते से लगातार लगे हैं। अच्छा, 2 हफ्ते से लगातार। तो आप घर घर जाके कर रहे थे? घर घर जाके जो दे दे, 100, 200, 500, 1000, 10,000। जी। अच्छा, जो लोग मतलब खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कितने दे सकता है, उसमें कोई वो नहीं। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज हमारा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। कल रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, क्योंकि कल काम मेरा शुरू होना था यहाँ। जी जी। तो मुझे कल रात भर नींद नहीं आई है। जी। हमारी जो अहलिया है वो भी कह रही थी आप सो क्यों नहीं रहो। अच्छा। तो मुझे ये फिक्र थी कि लोग आएंगे यहाँ पे और गुम्बद बनना है। जी जी। तो मैं इस बहुत ही मतलब खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। तो अच्छा जी, तो आप जैसे गुलशन गौहर कमेटी के सदर हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि इसका जो टाइम लिमिट है, तो मतलब महीने में पूरी होगी या दिनों कितने में इसमें? इसमें लगभग कम से कम इसमें अभी खाली गुम्बद में और मेहराबों में 5 से 6 लाख रुपए का काम है जी। और इसको तैयार होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे? जी जी। तो अभी भी आपको मतलब पैसों की ज़रूरत है? जी, इस वक्त तो पैसों की बहुत ज़रूरत है। जो जिस तरीके से दे सकता है वो हमारे कमेटी का अकाउंट नंबर है, आपके जरिए पहले भी पैसे आए 76,000 रुपये। जी जी। हम आपके बड़े एहसान हैं, क्योंकि आप भी हमारी कमेटी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मीडिया मंत्री हैं हमारी कमेटी के अंदर। जी जी। ठीक है जी। तो आपने बहुत हमारी हेल्प करी हमारी कमेटी की। 76,000 रुपये आपने हमें यहाँ हासिल हुए हमें, उसी की वजह से हम आगे बढ़े हैं। 76,000 जब हमारे हाथ में आए जी, तो और वो पैसा बढ़ा और आप लोगों को एक मजबूती मिली। बहुत ज्यादा मजबूती मिली। इरादा करा कि हमें आप लगना है इसका। 76,000 से हमें बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे नैनीताल के लोगों के लिए और जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है? जी, मैं कहने का मतलब यही है कि मैं शुरू से ही मतलब अपनी कमेटी वालों से भी कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ कि आपस में एक बन के इस काम को कर लीजिए। एक मुट्ठी बन के रहें। इसमें कोई किसी के घर का काम नहीं है, कोई गिला शिकवा वाले नहीं है। एक बुजुर्ग का काम है, हाफिज ज़हूरुल इस्लाम चिश्तिया कादरिया, उनका मज़ार बनना है जी। और ये काम सबके लिए है, कोई मेरे अकेले के लिए नहीं है, सब इसमें सबके लिए है ये काम जी। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी बस मैं और क्या कहूँगा। बस आप लोगों ने किस किस को इनवाइट करा है यहाँ पे? जी मैंने सभी को इनवाइट किया है, जैसे सभी को दिया। जी जी हाँ, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, आम पार्टी हो जी, सभी से मैंने कहा। सब आके चले भी गए हैं, कई मतलब मंत्री लोग आके यहाँ से चले गए हैं। जी जी। तो चलिए, आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने जानकारी दी और जो व्यूवर्स को मेरे पता लगा है और जिनने भी वीडियो पहली बार देखे ना, तो उनको भी पता चला होगा कि नैनीताल में एक दरगाह, उसका आज से गुम्बद का तामीरी काम हमारा यहाँ शुरू हो गया है। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस टाइम लोगों का हमारा आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था और हम एंड में पहुंच गए हैं। तो एंड में मैंने सोचा कि ना जो हमारी इस दरगाह की गुलशन गौहर कमेटी है, तो उसको मैं एंड में ले लेता हूं।
क्योंकि हम सबसे फारिग हो गए हैं और सबसे हम सबको हमने अलविदा कह दिया जो यहाँ आ रहे थे जा रहे थे। तो सबसे हम जब लास्ट में जब सब चले गए हैं तो अब मैंने अभी इस दरगाह की कमेटी को लिया है। तो इस दरगाह की कमेटी से हम कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो सबके नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, अगर बताऊँगा तो फिर ये व्लॉग फिर मेरा लंबा ही चला जाएगा। तो एक नाम मैं लूँगा। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए मोस्ट वेलकम है। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। इकराम हुसैन। इकराम हुसैन आपका नाम है। तो जो ये गुलशन गौहर कमेटी है और जैसा आज हमारे गुम्मत का तामीरी काम का जो आगाज़ हो गया है, सिलसिला इसका शुरू हो गया है, तो इसका जो सामान आता है तो वह कैसा आता है, इसका सामान जो आता है? देखिए, ये इन बेचारे बच्चों ने बड़ी मेहनत करी जी। मेहनत करने के बाद इन्होंने मेरे को अपनी टीम से जोड़ा जी। टीम से जोड़ने के बाद जो कुछ भी मेरे नॉलेज में था मैंने इन्हें समझाया। जी। समझाने के बाद इनके दिमाग में आई, इन बच्चों ने किसी ने 2 रुपये, किसी ने 20 रुपये, किसी ने 1 रुपया चंदा दिया। इन्होंने पैसा इकट्ठा करा। जी। उस पैसे से हम सामान लेकर आए हैं। जी। इसकी रजिस्ट्रेशन बॉडी है, इसका ऑडिट सब हुआ, एक एक पैसे का हिसाब रख रहे हैं। जी। फिर मैंने इन्हें एक बात और कह रही कि मैंने काम खत्म होने के बाद फिर मैं तुमसे हिसाब लूंगा एक एक के पैसे का। जी जी बिल्कुल, हिसाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी रजिस्टर्ड बॉडी है। क्योंकि इसका चंदा हमारा अल्मोड़े में भी हो रहा है, कारनाम हो रहा है, हल्द्वानी हो रहा है। जी। तो ताकि हम उन्हें भी कभी पूछें भविष्य में आने वाले टाइम पे तो हम उन्हें भी हिसाब दे सकें। जी। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों से कुछ नाराज़ हैं, हम उनको भी जोड़ना चाह रहे हैं। जी। हमने उनको दावतनामा दिया था, वो आ नहीं पाए हैं। जी। क्या पता कोई मजबूरी हो, जी, कोई परेशानी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं करके वो बिल्कुल ही आना नहीं चाह रहे। आएंगे वो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ आके। तो जैसा मैं भी खुद कमेटी से ही हूँ, जैसा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसा इसका चंदा हो रहा था तो नैनीताल में इसका चंदा हो रहा था या नैनीताल के इसके बाहर के भी चंदा हो रहा है? नैनीताल के बाहर भी हमने चंदा करा है जी। जैसे अल्मोड़ा करा है हमने, हल्द्वानी करा है, कारनाम करा है। जी। अभी हम ये संडे तक कालाढूंगी जाने वाले हैं चंदे के लिए। जी। या एक रसीद बुक वहीं भेजेंगे। कुछ लोग कालाढूंगी के भी जुड़े हैं हमारे संग यहाँ पर। जी। आन के ये इनकी एक पुरानी कमेटी छुटी हुई थी, उसमें कुछ लोग कालाढूंगी रहते हैं। जी। वो लोग हमसे आन के जुड़ गए। जी। तो वो कह रहे हैं हम खुद चंदा करेंगे वहाँ। अभी शाम को उन्होंने एक लंगर का और रखने का अपना हिसाब किताब वहीं से बेचारे लाए हैं। जी। पकाने पकूने का भी, और उनके संग से आदमी आए हैं 6-7 एक। जी। वो खुद बनाएंगे अपना, कह रहे हैं हम खुद बनाएंगे इस लंगर को, हम शाम को इसका लंगर तस्वीर करेंगे। जी। तो जो ये गुलशन गौहर जो हमारी इस दरगाह की जो कमेटी है तो वो जो टारगेट लेके चली है तो इसमें कितना बजट बैठ गया आपका? टारगेट जो बैठा बजट तो करीबन नहीं तो 4-4.5 लाख के आसपास जा रहा है। और उसमें कुछ ताउन वहाँ से आया है हमारे पास, हाफिज साहब के जो USA से आया है। जी हाँ, 76,000 रुपये वहाँ से आए हैं। जी। तो उसी वजह से हमें मजबूती मिली है। मजबूती वहीं से मिली। मजबूती जब हमें मिली तो हमने सोचा क्यों ना, जब हमें मजबूती मिल गई है तो हमने सोचा कि ना हम आम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करें, आम लोगों को भी इसमें जोड़ें और आम चंदा भी करें। तो जो आपका ये टारगेट है तो जो इसका लक्ष्य, उसको हिंदी में लक्ष्य कहते हैं, तो इससे कितने महीनों का इसका टारगेट है जो गुम्मत बन के तैयार हो जाए? करीबन भी तो 1.5 या 2 महीने लग जाएंगे। 1.5 या 2 महीने लग जाएंगे। तो इसमें तो आपको काफ़ी जो है मशक्कत करनी पड़ती होगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। जैसा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे, और जो सामान जो हमारा ऊपर से आता है तो ऊपर तक तो गाड़ी आ जाती है, लेकिन ऊपर से नीचे सामान कैसे आता है? ऊपर से सब हमारे लोगों के लड़के और सारी टीम लगी रहती है लाने में नीचे। जी जी, पूरे मतलब टीम लगी रहती है। तो लड़कों को तो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपना काम छोड़ रहे हैं बेचारे। जी। अपना बारिश नहीं देख रहे हैं, धूप नहीं देख रहे हैं, बेचारे आन के यहाँ पर सारा सामान सार रहे हो। जी। तो इसमें खाली गुम्मत का ही जो अभी काम का आगाज हुआ है या इसमें सिर्फ 6 महराबें दे रखी हैं और गुम्मत? जी। तो इसमें तो क्या कहते हैं, इसमें टाइम तो 2 महीने लगेंगे। जी जी। तो अभी तक आपके पास कितना चंदा हो गया? मतलब अभी आपके मतलब इसमें अभी तो जरूरत और भी है आपको? जी, अभी जरूरत तो बहुत है। अभी हमारे पास 76,000 रुपया हमने वो बताया था, करीबन तो 1 के समथिंग हमने चंदा करा है अभी तक। तो ये अभी हम चंदा करने में ही है अभी। जी। हमने बिस्मिल्लाह करवा दिया। बिस्मिल्लाह हो गई आज से, और अब काम इसका स्टार्ट ही रहेगा। जी। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरा व्लॉग जा रहा है, जहाँ जहाँ ये व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, अगर कोई जो भी हाफिज साहब के हमारे मानने वाले हैं, बुजुर्ग दीन को, कहीं के भी हो, कोई भी हो, जी, वो हमें भी ताउन करे कुछ, ताकि हम इस मजार में उनका लगा सके। तो वो ताउन कैसे करेंगे? मतलब हम अपना अब अकाउंट नंबर वगैरह दे देंगे, अकाउंट में डाल दें। जी, अकाउंट में आप नंबर दे देंगे तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी जी। तो वो देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते। तो व्लॉग तो मैंने कम से कम 3-4 बना दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे अपनी तरफ से ये था, देने को तो लोग अकाउंट में भी दे देते हैं, लेकिन आजकल जो है सोशल मीडिया का ऑनलाइन का भी जमाना हो गया। तो आप मुझे कुछ एक नंबर ऐसा दे सकते हैं गूगल, जिससे गूगल पे हो सकता है या पेटीएम हो सकता है, तो वो नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो अगर बैंकिंग नहीं जा सकते हैं तो इसके जरिए वो दे सकते हैं। तो कोई है नंबर आपके पास? ठीक है, इसमें का नंबर हम आपको दे देंगे, कोई गूगल पे और पेटीएम या गूगल दे देंगे आपको, तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे भी बहुत हमें बेनिफिट होगा।
तो और कुछ कहना चाहेंगे आपकी कमेटी? जी जैसा कि यह है हाफिज ज़हूरुल इस्लाम साहब के गुंबद की तामीर का काम आज 9 तारीख दिन जुमरात और चांद की 1 तारीख से शुरू हो गया है। जी माशाल्लाह। तो इसमें हमारी टीम जितनी है जी। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है जी और ये काम हमारे इकराम हुसैन भाई हमारे बगल में खड़े हैं। जी अगर ये हमारे साथ नहीं होते जी तो ये काम नामुमकिन था। बिल्कुल, जैसा मैं भी देख रहा 30 था। साल से ऐसी पड़ा था, ये नामुमकिन था। जी ये नामुमकिन इकराम था। हुसैन साहब ने हमारी बहुत हेल्प कड़ी मेहनत रही इनकी, की, बहुत कड़ी मेहनत रही इनकी कड़ी सारे मेहनत और लड़कों इनके को साथ प्रयासों से लेके ही इनकी बहुत आज मेहनत। इसका आगाज़ हुआ है। जी जी ये तो मैंने भी देखा कि हमारे जो हैं तो इनके ही कड़ी कड़ी और प्रयासों से और कड़ी मेहनत से ये जो आज आगाज़ जी, इसका जी, हुआ है, जी जी जो रात दिन उन्होंने एक कर दिया है इसके पीछे। और मैं अपने व्यूअर्स को, अपने जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि इन्होंने ना अपना काम देखा ना कुछ देखा, जी जी सिर्फ इस दरगाह के लिए देखा कि इस दरगाह का जो आगाज़ है शुरू हो जाए। शुरू हो जाए। जब इसका आगाज़ शुरू होगा तो ये चलते ही रहेगा। हाँ। तो और कुछ भी कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहता हूँ कि हमारी कमेटी को अल्लाह ताला सलामत रखे बिल्कुल। और हमारे इकराम हुसैन साहब को अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए, जो इन्होंने हमारा साथ दिया। और आपका भी एहसान है कि आपने हाफिज ज़हूरुल इस्लाम साहब के पोते के ज़रिए जो 76,000 आया है उसके उसी से आने से हमारा काम आगे बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह और भी आएगा, कोशिश जारी है हमारी, और भी आएगा। तो आपने जो जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया आपका कि आपने जो जानकारी दिया, और जो घर बैठ के देख रहे हैं तो उनको पता चला होगा नैनीताल में एक दरगाह है और दरगाह के लिए इतने ये लोग दिल से लगे रहते हैं। तो आप सबका मेरे चैनल में आने के लिए शुक्रिया। तो फाइनली यहाँ पे मैं जो है मैंने अपना व्लॉग जो यहाँ पे एंड कर लिया है। हमारा बढ़ाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे कुछ शब्द लिख सकते हैं। और गुलशन गौहर कमेटी और मेरे लिए जीशान अली नैनीताल यूट्यूबर होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी घर में रहिए, जैसे माहौल चल रहा है सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। और आप इस दरगाह को जैसे मैंने दिखाया है तो इसके लिए भी आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में है तो उसमें कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।